जितना आपका पेन चल रहा है, जितना आपकी रफ कॉपी भर रही है, जितने आपने पेन खत्म कर दिए, जितने आपकी उंगली में यहाँ गड्ढे पड़ गए, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर मैथमेटिक्स। ऐसे बैठकर और सामने वाले को मैथमेटिक्स सॉल्व करते हुए देखकर मैथमेटिक्स सॉल्व नहीं होती। बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है सर। मैथ समझ में नहीं आती, दिमाग बंद हो जाता है क्वेश्चन देखते ही। सर ऑनेस्टली दिस इज ए जेन्युइन डाउट। दिमाग बंद हो जाता है बेटा, ऐसा तो कुछ होता नहीं है। आप ये देखें कि क्वेश्चन कौन से टॉपिक से आया है, आपको उसमें समझ में आया कि नहीं आया, वो क्या बोल रहा है, एक बार वापस से रिपीट करें, नोट्स अच्छे से बनाएं। थोड़ी सी मेहनत लगती है बेटा, मैथ्स में थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, नोट और प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ती है, अलग अलग वैरायटी की क्वेश्चन। तो मैथ्स में ये बहुत फर्क पड़ता है कि चीजें लिखकर आपको कैसे दिखाई गई है। और जितनी बार आप प्रैक्टिस करोगे, आपको हर बार एक नया चेहरा मिलेगा सवाल का, आप उससे भिड़ोगे, आपके दिमाग में एक एक्सपीरियंस की लेयर इकट्ठी होगी, वो आपको आगे बढ़ने की हिम्मत देगी। आप सोच रहे हैं कि इसको केमिस्ट्री या फिर किसी भी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट, केमिस्ट्री को नहीं ब्लेम कर रहा हूं, रियली सॉरी फॉर दैट, कि आप ऐसे सोच रहे हो कि पहले अच्छे से समझ लूं सारा फिर मैं सवाल करूंगा। नहीं, यहाँ पे लर्निंग की प्रोसेस ही सवालों से होकर गुजरती है। मतलब सीखना ही शुरू आप सवाल से करोगे। और अगर आप जेईई मेंस की बात करो तो कम से कम आपके 15 सवाल सही होने चाहिए, दैट इज 15 into 4 60+ स्कोर आना चाहिए पर सब्जेक्ट, कि पहले मैं अच्छे से समझ लूं फिर मैं क्वेश्चन करूंगा, या फिर अगर मेरे नोट्स एकदम क्लियर है तो फिर मैं क्वेश्चन करूं या ना करूं, मेरा काम चल जाएगा। ऐसा आप मैथमेटिक्स को छोड़कर बाकी सभी सब्जेक्ट्स में कर सकते हैं। बट मैथ्स में लर्निंग ही आपकी तब स्टार्ट होती है जब आप क्वेश्चन करते हैं। जितना आपका पेन चल रहा है, जितना आपकी रफ कॉपी भर रही है, जितने आपने पेन खत्म कर दिए, जितने आपकी उंगली में यहाँ गड्ढे पड़ गए, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर मैथमेटिक्स। ऐसे बैठकर और सामने वाले को मैथमेटिक्स सॉल्व करते हुए देखकर मैथमेटिक्स सॉल्व नहीं होती। बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है सर मैथ्स में, बहुत क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सबको एक घंटा नहीं जी, सबको एक घंटा नहीं देना आपको। मैथमेटिक्स का आप 1.5 घंटा लेके चलिए। केमिस्ट्री में से वो टाइम निकालिए, फिजिक्स में भी वो टाइम निकालिए। टाइमली सो जाओ, सुबह उठ के पढ़िए। आप 10 बजे सोकर भी तो रात को 4 बजे, सुबह 4 बजे उठ सकते हो। आज हम पढ़ने की जगह आज हम कहीं और चले गए, हम किसी और इवेंट में चले गए, हमारा पढ़ने का मन नहीं था, तबीयत खराब थी। जब हमने अपना टाइम जो पढ़ाई को देना था वो कहीं और दिया, तो सिंपल सा पूरा तो बोलते ना, रिवर्सल लॉ क्या बोलता है, नेचर का रिवर्सल लॉ क्या बोलता है। जब आपने पढ़ाई वाला टाइम कहीं और दिया, ये जो वॉइड बना ये कैसे कंप्लीट होगा, जब कहीं और का टाइम आप वापस पढ़ाई को दो। अब कहीं और का टाइम मतलब सब जगह का, नहाने धोने का टाइम कम कर दीजिए, थोड़ा बहुत सोने का टाइम कम कर दीजिए। स्कूल में जब आप आ रहे हो, वैन में बैठे हो, पढ़ सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, वैसा काम कर लीजिए। संडे वाले दिन आप जल्दी उठिए, ट्राई कीजिए, अपनी बाकी सब प्रायोरिटीज को पीछे खिसका दीजिए। और बिलीव मी, जब आप काम में उतरेंगे, शुरू में आपको टफनेस महसूस होगी, बट आप देखेंगे कि हाँ मैंने 3 लेक्चर कंप्लीट कर दिए, मेरा 10 लेक्चर का कम हो गया, तो उससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ अब मैं आगे की ओर बढ़ रहा हूँ। सिर्फ स्टार्टिंग थोड़ी सी टफ है, बाकी सब नॉर्मल है। तकदीर भी बदलेगी, तस्वीर भी बदलेगी, तकदीर भी बदलेगी, तस्वीर भी बदलेगी, बस तू हिम्मत मत हार, बस तू हिम्मत मत हार, तेरी हाथों की लकीर भी बदलेगी। सटीक एकदम सीधा, तकदीर भी बदलेगी, तस्वीर भी बदलेगी, बस तू हिम्मत मत हार, तेरी हाथों की लकीर भी बदलेगी। आपको ऐसा लग रहा है कि सर IIT JEE हमारे रेंज से बाहर है, तो घबराइए नहीं, मेहनत कीजिए, अपने आप का कद इतना ऊंचा कर लो कि आपको IIT JEE का एग्जाम छोटा लगने लगे। एंड दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ हार्ड वर्क ये पॉसिबल है, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है।